विभिन्न विभिन्न प्रकार से दोष बतलाए गए थे कि इन दोषों से बचने वाले साधक ही अपनी इस शील व्रत की रक्षा में सफल हो सकते हैं। इसी बात के लिए पुनः काम वेदनाया दुर्धर्मस्य प्रबला 10 वेगा स्थापयन्ति। काम वेदना की दुर्धरता को इसके प्रबल 10 वेग प्रतिष्ठापित करते हैं। एभी वेगैः सर्प विषादपि उग्र तेजो उग्ररैः जनो व्यामोहो विवेक शून्यश्चे चेष्टा विधते। इनके द्वारा इस वेग से अच्छा हाँ, तो यहाँ कहते हैं, कुछ पहले रह गया था, अस्य काम वीरस्य सर्वव्यापी प्रभाव विषय ज्ञानार्णवै। यहाँ इस काम वीर का सर्वव्यापी प्रभाव है। इस विषय में ज्ञानार्णव के 11 अध्याय के 19 से 21 श्लोक तक कहा है। एकाक्यपि जयति स जीवलोकं चराचरं मनोभूर्भङ्गमानीय सत्याव्याहतः क्रमः। एकाक्यपि जयति स, केवल इस एक जो कामदेव है उसने जयत्यशेष जीवलोकम चराचरम, चराचरम अशेष जीवलोकम, संपूर्ण प्रकार के चर अचर जीवलोक को जयति अर्थात उसने जीत लिया है। मनोभू भंग मानीय स्वासत्याव्यवहत क्रमः, और अपनी शक्ति के प्रभाव से अकेला ही खंडित करके जीतता है। क्या करता है? सारे जीवलोक को अपनी शक्ति के प्रभाव से खंड खंड करके जीतता है। पीडयत्येव निःशंको मनोभूर्भुवनत्रयम् प्रतीकार सतेनापि यस्य भंगो न भूतले। वह कामदेव निर्भय होकर तीनों ही लोगों को पीड़ित करता है। यदि उसका सैकड़ों उपायों से भी प्रतिकार किया जाए तो भी इस पृथ्वी पर उसे आम व्यक्ति कोई नहीं रोक सकता। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं रोक सकता सर्वथा, लेकिन आम व्यक्ति नहीं रोक सकता। महापुरुष तो सब रोक सकते हैं, तो आम व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता, ऐसा जानना चाहिए। कालकूटादहं मन्ये स्मर संज्ञं महाविशं स्यात्पूर्वं सप्रतीकारं न प्रतीकारमुत्तरम्। कह रहे स्मर संज्ञम, स्मर यानी कामदेव नामक महाविष जो है ओ कालकूटाद महम मन्ये, कालकूट से भी अधिक भयंकर है, ऐसा अहम मन्ये, ऐसा मैं मानता हूँ, उससे भी भयंकर है। क्योंकि शापूर्वं सप्रतीकारं न प्रतीकारं उत्तरम, कालकूट का तो फिर भी प्रतिकार संभव है, उसको किसी उपायों से भी कंट्रोल किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसके लिए विभिन्न प्रकार से उल्टी करा करके किसी प्रकार से उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन काम रूपी जो कालकूट है, महाविष है,
उसका प्रतिकार आम लोगों में संभव नहीं है। अन्य जगह भी कहा है, तत्रैव प्रोक्तम, ज्ञानार्णव के ही 11वें अधिकार के 5वें श्लोक में कहा है, नाल्पसत्वैर्न निश्शीलै नादीनै नाच्च निर्जितै सप्नेऽपि चरितुं शक्यं ब्रह्मचर्ये मृदं नरै। नाल्प सत्य न निश्शीले, अर्थात अल्प सत्य, अल्प शक्ति वाले कोई हैं, शील रहित हैं, दीन हैं, अक्षर निर्जित हैं, और अक्षर यानी इंद्रियों को नहीं जीतने वाले, यानी इंद्रियों के अधीन हैं। ऐसे व्यक्ति सपने चरितुम शक्यम ब्रह्मचर्यम इदं नरे, इदं ब्रह्मचर्यम चरितुम न शक्यते, इस ब्रह्मचर्य व्रत को स्वप्न में भी पालन नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकते हैं? जो दुर्बल का तात्पर्य केवल शरीर से दुर्बल नहीं, अर्थात जिसका मन कच्चा है, जिसका मन सही नहीं है, मन कच्चा है, और ऐसे शील रहित जो हैं वो दीन हैं और इंद्रियाधीन हैं, वे इस व्रत को नहीं जीत सकते हैं। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे च भणितम, कार्तिकेय के अनुप्रेक्षा ग्रंथ में भी 404 गाथा में कहा है, जो प्रविजात वियारम तरणेन कड़ख वण बाण विधोवी सोचीर सूर सूरो नर सूरो हवे सूरो। जो साधु तरुणीयन कटाक्ष बाण विद्धोवी, तरुणी स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से विद्ध होकर के भी क्या करता है? वियारम न जाति, विकारों को प्राप्त नहीं होता है, हैं? स्त्रियां ऐसे भी कुछ रहती हैं जो अच्छी किस्म की नहीं रहती हैं, और वे भी अगर किसी प्रकार से उनको विचलित करना चाहें तो भी जो विकार को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। सो जीव वह ही सूरो रण सूरो नावे सूरो, वे ही सूरों के सूर हैं। केवल रण में यानी संग्राम भूमि में सूरता दिखाने वाले उतने ही वे ही सूर नहीं है, अपितु सूर में सूर तो वो हैं जो विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। काम वेदनायाः दुर्धरत्वम् अस्य प्रबला 10 वेगा स्थापयन्ति, काम वेदना के दुर्धरत्व को यहाँ उसके 10 वेग स्थापित करते हैं। एभि वेगैः सर्वविषादपि उग्रतैः जनो व्यामूढ़ो विवेक शून्यश्चेष्टा विधते, और इन वेगों के द्वारा भी सर्वविषादपि उग्रतैः, और इसका वेग भी कैसा है? सर्प के वेग से भी अधिक उग्रतम है। यूं कहते हैं कि जिसके लिए काला नाग काटता है तो ऐसा नहीं कि उसको सामान्य रूप से एक जैसा जहर चढ़ जाता, उसके अलग अलग वेग आते हैं, अलग अलग वेग आते हैं। तो 10 वेग, कितने वेग आते हैं? कोई 7 बोलते, कोई 6 बोलते, कोई 5 बोलते, जितने भी होते हैं तो उसके भी वेग पड़ते हैं, है ना? अलग अलग उसमें हालतें होती हैं, बिगड़ती जाती हैं। तो इस प्रकार के जैसे सर्प के जो वेग होते हैं उससे भी उग्रतम वेग काम वेग होता है, जो व्यक्ति को विवेक शून्य कर देता है। उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव की 11वें अध्याय के 28 में और 33वें श्लोक में ऐसा कहा है,
या 28 से 33 में श्लोक में ऐसा कहा है, भोगे दष्टस्य जायन्ते वेगा सप्तैव देहिनः स्मरन् भोगीन्द्रियदृष्टानां दस्युस्ते महाभयात्। अर्थात सर्प के काटने के सप्तैव देहिना सप्तैव वेगा जायन्ते, संसारी प्राणियों के लिए 7 वेग होते हैं। सांप काटते तो कितने वेग होते हैं? 7 होते हैं। किंतु स्मरा भोगींद्र दृष्टानां, काम रूपी सर्प के दंश का जो वेग है वो दशास्युते महाभया, महाभयंकर 10 वेग हुआ करते हैं। अब वो कौन कौन से वेग होते हैं, कैसे होते हैं, तो बतलाते हैं। प्रथमे जायते चिंता, द्वितीये दृष्टुमिच्छति, तृतीये निःश्वासः, चतुर्थे भजते ज्वरम्। पहला वेग में क्या होता है, व्यक्ति को चिंता सताने लगती है, चिंता सताती है। जब काम व्यक्ति के मन में काम वासनाएं जगती हैं तो सबसे पहले काम वासना का लक्षण है कि व्यक्ति चिंतित होता है। उस काम की वासना की प्राप्ति के लिए, है ना, वो चिंतित होता है। तो ये पहला वेग है। आप द्वितीय दृष्टुम इच्छति, और दूसरी वेग क्या है, देखने की इच्छा होती है, यहाँ से वहां से, उसका तरह तरह से देखने का प्रयत्न करता है, ये दूसरा वेग है। तृतीयेति निःश्वासः, और तीसरा वेग ऐसे उसको श्वास लेता, दीर्घ श्वास लेता है ना। तो कभी कभी कुछ लोग रहते हैं तो उनकी ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती है। ये तीसरा वेग है जो दीर्घ निश्वास लेना। और चतुर्थे भजते ज्वरम, और चौथा वेग क्या है, ज्वर आ जाना, शरीर में दाह उत्पन्न होने लग जाना, ये चौथा वेग है। जब काम वेग व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होता है तो दाह उत्पन्न होती है, भीषण उसके अंदर में गर्मी सताने लगती है। यूं बतलाते हैं कि राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा के लिए उस समय विभिन्न प्रकार के उबटन लगाए जाते हैं, विभिन्न चंदन का या और भी प्रकार के शीतल उपचार करने वाली सामग्री लगाई जाती, लेकिन फिर भी वे भी उसको शीतलता प्रदान नहीं कर पाती। क्यों? शीतलता बाह्य वस्तु केवल से नहीं आती, केवल बाह्य वस्तुओं से नहीं आती, अंदर उसके अंदर में जो उसकी मान लीजिए अवधारणा चल रही है, उसकी जो वासनाएं भड़क रही हैं, अब वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही ना, तो इसलिए उसके अंदर में दाह उत्पन्न होती है, ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है। पंचमे दह्यते गात्रम, षष्ठे भक्तम न रोचते, सप्तमी स्याम महामूर्छा, उन्मत्तमथाष्टमी, चौथे वेग में तो सामान्य दाह रहती है, सामान्य ज्वर होता है। पांचवें वेग में शरीर में जलन होने लगती है। क्या होने लगता है? शरीर में जलन उत्पन्न होने लगती, शरीर में दाह उत्पन्न होने लगती है। तो दह्यते गात्रम, शरीर जलता है। षष्ठे भक्तम न रोचते, और छठवां वेग क्या है? भक्तम न रोचते, फिर उसको भोजन नहीं रुचता है। इसी स्थिति पर पहुंच जाता है कि उसको भोजन रुचता नहीं है। सप्तमी स्याम महामूर्छा, और सातवां वेग क्या? मूर्छा खा खा करके गिरने लगता है, चक्कर आता है, फिर गिर जाता है।
फिर बेहोश हो जाता। अब निश्चित ही होगा, खा नहीं रहा है और चिंता इतनी लगी हुई है तो सारी शक्ति उसकी क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। अब शक्ति क्षीण हो जाती है तो चक्कर आने लगते हैं और व्यक्ति चक्कर खा खा करके गिरने लगता है, मूर्छित हो जाता है। अब मूर्छित हो जाना नहीं, एक प्रकार से बेहोशी आ जाना, बेहोश हो जाता है। उन्मत्त और उन्मत्त मथाष्टमी। और 8वां वेग क्या है, उन्मत्त, पागल पुरुषों की भांति उसके अंदर में ऐसी स्थिति आ जाती है, एक प्रकार से पागल ही हो जाता है। वो दौड़ने लगता है, चाहे जिसको देखता है उसको और दौड़ने लगता है। जैसे शराबी व्यक्ति रहते हैं, उसको कोई होश हवास नहीं रहता है तो चाहे जिसकी ओर दौड़ता है। पागल कुत्ता होता है, चाहे जिसकी ओर दौड़ता है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंदर में 8वां काम का वेग आता है तो उस वेग में वो बिल्कुल सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, आदर सब भूल जाता है। इतना पागलपन जैसा उसके अंदर में आता है, चाहे जहां चाहे जिसके पीछे दौड़ने लगता है। ऐसी स्थिति होती है। 9वें प्राण संदेहा, 10वीं मुच्यते सुभिः, एते वेगे समाक्रांतो, जीवस्तत्त्वं न पश्यति। अब जब 9वां वेग आता है तो व्यक्ति प्राण संदेह में पड़ जाते हैं। अब उसके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहता, तेजा एकदम अब जाने वाला है। अब आखिरी अवस्थाएं उसकी प्रारंभ हो जाती है। अब न दौड़ने की शक्ति रहती है, न बोलने की शक्ति रहती है, न खाने की शक्ति रहती है, न चलने की, न चिल्लाने की, कुछ भी नहीं रहती है। एकदम ऐसे पड़ जाता है, प्राण संदेह में आ जाते हैं। और 10वां वेग क्या है, प्राणांत भी हो गया काम पूरा। तो इस प्रकार के 10 वेग काम के हुआ करते हैं। एते वेगै समाक्रांतो, इस प्रकार के वेगों से समाक्रांत जीवः तत्त्वं न पश्यति, प्राणी तत्व को नहीं जानता है। संकल्पे वसतस्तीव्रा, वेगा मंदाश्च मध्यमा, मोहजर प्रकोपेन प्रभवन्ति देहिनाम्। संकल्प वस्तः तीव्रः वेगा मंदस्य मध्यमा। संकल्प के अनुसार, अब ऐसा ही नहीं कि सभी प्रकार के एक जैसे ही वेग होते हो, तीव्र भी होते हैं, मंद भी होते हैं और जघन्य भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं और मंद भी होते हैं। तो बोले संकल्प वसात् तीव्रा मोह ज्वर प्रकोपेन प्रभवन्ति देहिनां। मोह ज्वर के प्रकोप से जैसे व्यक्ति के अंदर में संकल्प होते हैं, उस प्रकार से तीव्र, मंद और मध्यम वेग हुआ करते हैं। अपिमानस मुत्तुंग नगस्रंगाग्रवर्तिना, नगस्रंगाग्रवर्तिना स्मरवीराक्षणार्धेन विधीनामानिखण्डनम्। मानस उत्तुंग, बतला रहे हैं जिनका उत्तुंग मानस था, अभिमान बहुत ऊंचा था। अपन देखते हैं, लोग देख रहे हैं कि जिनको बहुत ऊंचा सम्मान था, ऊंची प्रतिष्ठा थी, है ना। और मान तुंग नगर श्रृंगारवर्तिनाम, कैसा, जैसे पर्वत के शिखर की तरह जिसका ऊंचा मान अभिमान था, ऐसे व्यक्ति भी
स्मरः वीर क्षणार्धेन, स्मर रूपी वीर के द्वारा आधे क्षण में ही विधत्ते मान खंडनम, उनका मान खंडन हो जाता है। फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती। अभी देखो रोज रोज समाचार मिलते हैं, क्या से क्या, कहां से कहां व्यक्ति की स्थिति खड़ी हो जाती है। और निश्चित है फिर व्यक्ति के पीछे कोई पड़ जाए तो फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई भी उपाय नहीं मिलता है। अभी अपन देखा सुलभ जी की कहीं किसी की कथा, कहीं किसी की कथा, है ना। अब वो कंट्रोल के बाहर स्थिति हो जाती है। कोई व्यक्ति प्रयास भी करे उसकी रक्षा करने का, बचाने का भी, तो भी उसको बचा सकता नहीं, कोई भी उसको संभाल सकता नहीं। जो पहले से इतने सावधान नहीं रहते हैं उनके लिए अंत में संभालना कठिन हो जाता है। इसलिए इस बात के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपने लिए विसंगतियों से तो जितना बने अपन को तो और अधिक समझ करके सावधान होकर के कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब किसी की ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं, कोई इस प्रकार की लोक में इस प्रकार की चर्चाएं हो जाती हैं, तो फिर मान लीजिए अन्य लोगों के लिए भी सावधान होने की आवश्यकता पड़ जाती है कि भाई और भी सावधान हो जाइए, हैं। हो सकता है आपका कुछ मन खराब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मन भी खराब नहीं, फिर भी यथासंभव जितना बने अपने को प्रयत्न करते रहना चाहिए। उपर्युक्ता प्रबल काम वेगा ब्रह्मचर्य व्रतस्य दुष्करत्वं दुर्धर्षं च प्रख्यापयन्ति। उपर्युक्त इस प्रकार से ऊपर कहे हुए प्रबल काम के वेग जो हैं उनको जान करके ब्रह्मचर्य व्रतस्य, ब्रह्मचर्य व्रत को का दुष्करत्वं दुर्धरत्वं प्रख्यापयन्ति। ब्रह्मचर्य व्रत बहुत दुष्कर है और दुर्धर है। हर व्यक्ति के द्वारा धारण करने वाले लायक बिरले ही महापुरुष होते हैं जो इस प्रकार के व्रत को धारण करने में सक्षम असमर्थ होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रतस्य दुर्धरत्वादि द्वाद एव अस्य श्रेष्ठता लोक पूज्यता वा शास्त्रकारे बोधा वर्णिता। ऐसे दुर्धरत्व जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसको, उसकी जो श्रेष्ठता है वो त्रिलोक पूज्यता, तीन लोक में पूज्यता को प्रदान करने वाली होती है। शास्त्रकारी बहुधा वर्णिता, ऐसा शास्त्रकारों के द्वारा बहुत प्रकार से वर्णित की गई है। शास्त्रकारों ने बहुत प्रकार से कहा है कि ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा है। जो व्यक्ति उसको धारण करता है, उसका पालन करता है तो बहुत वीर है, वो वीरों का वीर है। अन्यथा व्यक्ति क्या है, कायर है, ऐसा जानना चाहिए। यथा भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्ता, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1109 में कहा है, ते लोकान विग्रहणयो काम की विषय रुख पज्जलियो तीनों लोक रूपी वन को जलाने के लिए कामक की विषय रुख पज्जलियो, काम रूपी जो अग्नि है वो विष रूपी वृक्ष को जलाने में धधकती हुई, वृक्षों के कारण धधकती हुई यह कामाग्नि जोवन तणिलचारी यौवन रूपी तृणों को विचरण करने में क्या करती है, जम से ढाई सो हवे धंडो, चतुर जिस व्यक्ति को नहीं जलाती है। भाई कामाग्नि तो ऐसी आमतौर पर सबको जलाती है, लेकिन जिसको नहीं जला पाई, यानी जिस व्यक्ति ने अपने शील व्रत की अच्छी तरह से साधना की है, उसका पालना की है, उसकी रक्षा की है, वो व्यक्ति क्या है, धन्यो धन्य है वे व्यक्ति। मूलाचार्य चे निरूपितम
मूलाचार में भी गाथा 8 में इस बात का निरूपण किया है। मानुसुदा भगणीवया दत्तो नित्तियं से पड़ीरूपम् इत्थि कहा दिलयति तिलोय पूज्यं हवे ब्रह्मम्। उनके प्रतिरूप को देख करके दक्षुण इत्थित्यं च परिरूपम, स्त्रियों को अथवा उनके प्रतिरूप अन्य आकारों को देख करके जो उनमें माधु सुधा भगणीव, माता सुधा यानी पुत्री और भगणीव यानी बहन, इस प्रकार से जो उनके विषय में अवधारणा रखता है या ऐसा भाव रखता है, दृष्टिकोण रखता है, वह इत्थि कहादिनियति और इसकी कथा आदि से निवृत्त होता है, उसका त्रोय पूज्यम हवे ब्रह्मम, उसका ब्रह्मम अर्थात उसका ब्रह्मचर्य 3 लोकों में पूजनीय होता है। और इस कारण से वो भी त्रोय पूज्यम मूलाचार की गाथा है। नियम सार में भी आया, अनुसार मूलाचार में आया। जब हम लोग हमने बताया ना चुल्लक, जब हम चुल्लक अवस्था में थे तो नोट करते थे वाक्यों को, ये वाक्य का सूत्र भी सभी ने याद करके रखा था। त्लोय पूज्यम हवे ब्रह्मम, त्लोय पूज्यम हवे ब्रह्मम। जो ब्रह्मचर्य है वह प्राणी के लिए त्लोक पूज्य बना देता है। ब्रह्मचर्य व्रत स्वरूपम अन्याचार्य निरूपितम अपि प्रसंगवशादत्र प्रस्तूयते। ब्रह्मचर्य व्रत के स्वरूप को अन्य आचार्यों ने भी निरूपण किया है, प्रसंगवश उसको भी यहाँ कहते हैं। यथा नियम सारे निरूपितम, जैसे कि नियम सार की गाथा 59 में कहा है। दक्षोण इच्छिरोवं वांछा भावं निवर्तते तासु मेहुण शरण विवर्ज्य परिणामो अहाव तुरीयवदम्। जो दक्षोण इच्छी रूपम, स्त्री रूपों को देख करके भी वांछा भाव निवर्तते तासु, तासु यानी उनसे वांछा भाव निवर्तते, वांछा भाव को त्याग कर देता है, वह मेहुण शरण विवर्ज्य परिणामो वै तुरीयवदम्, तथा जिसके परिणाम मैथुन संज्ञा से भी रहित होते हैं, उसी के चतुर्थ महाव्रत रूप ब्रह्मचर्य महाव्रत हुआ करता है। मूलाचार्य से भणितम, मूलाचार में भी 292वीं गाथा में कहा है। अच्चित्तदेव मानस तिर्क्ष जातं च मेहुणं चतुधा तिविहेन तं न सेवति नित्यं विमुनिः पैदमणो। अचित्त अर्थात अचेतन, देव मानुष मानुषनी, तिरक्ष अत्रिंचनी, इनको देख करके भी अचेतन अचेतन देव मनुष्य त्रिंच, इन स्त्रियों से होने वाला 4 प्रकार का मेहुणम चतुधा, 4 प्रकार का जो मैथुन भाव है उसको तिविहीन तम न सेवति, 3 प्रकार से मन से, वचन से और काय से जो उसको सेवन नहीं करता है। लिज्जम्पि मुनि पमद पयद मणो, निश्चित ही वही मुनि प्रयत्नशील है, यानी प्रमद मणो पयद मणो
यानी अपने मन को प्रयत्न से जीतने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। आज कितना ही समझेंगे। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया